लोकल, जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। आत्मनिर्भरता की बातें भी काफी हो रही हैं, लेकिन ये संकल्प सिर्फ दिवाली के वक्त दियों की खरीदारी से पूरा नहीं होने वाला। ये पूरा होगा स्वदेशी फॉर्मूले से, और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश एक उम्मीद है। 75 जिलों वाले इस सूबे में स्वदेशी दिए ही नहीं, बल्कि काफी कुछ ऐसा है जो साल भर दिवाली जैसा एहसास कराएगा और आपके साथ हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान भी लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ लोकल शुभ लाभ के इस अनूठे और अद्भुत सफर को। आत्मनिर्भर का सपना यूपी से होगा पूरा। आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। यूपी के उत्पादों से चीनी मार्केट का खेल खराब। यूपी के लोकल उत्पादों की चीन के उत्पादों को टक्कर। अब हर दिवाली धूम मचाएंगे यूपी के उत्पाद। दुनिया में यूपी के उत्पादों की धूम। यूपी के अनूठे आइटम्स ने जीते लोगों के दिल। विदेशों तक यूपी के उत्पादों का बजा डंका। यूपी के उत्पादों में है दम, चीन पर निर्भरता होगी कम। भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल। अब वोकल फॉर लोकल की शुभ घड़ी आई है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा ही नहीं है, ये मौजूदा वक्त की मांग है और हजारों परिवारों की खुशहाली का जरिया भी। ये वो मंत्र है जिसके पीछे देश की तरक्की, देशवासियों की खुशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसे साकार करने का हुनर यूपी के हुनरमंद कारीगरों में है। दिवाली पर खुशहाली का स्वदेशी फॉर्मूला। यूपी के उत्पादों से साल भर दिवाली वाला एहसास। उत्साह और उम्मीद की रोशनी से जगमग बाजार। इस दिवाली स्वदेशी उत्पादों का बोलबाला। शहर शहर अनोखी कारीगरी की अद्भुत मिसाल। स्वदेशी झालर और दियों से जगमग बाजार। ये डिमांड खुशियों के त्योहार दिवाली को लेकर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से लाखों चेहरों पर मुस्कान है और इस खुशी के पीछे आत्मनिर्भर के संकल्प की झलक साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग मिट्टी के दियों की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कुम्हार समाज की कलाकारी और वोकल फॉर लोकल का संकल्प, जिसकी वजह से लोग चाइनीज आइटम से दूरी बनाकर मिट्टी के दियों से अपना घर रोशन कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर पारंपरिक मिट्टी के दियों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है, जिन्हें हुनरमंद हाथ कड़ी मेहनत और रंगत के बाद तैयार करते हैं। जब जब दिवाली आती है तब वाराणसी के सुद्दीपुर गांव में कुम्हार समाज की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और इस बार तो दियों के ऑर्डर ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। दीप पर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देखिए यहाँ छोटे छोटे दिए तैयार किए जा रहे हैं और इस पूरे काम में
महिलाएं भी अपनी भूमिका निभाती हैं और इनके जो दिए हैं उनकी डिमांड है और ये डिमांड इनके इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं चार चांद लगाती हुई नज़र आ रही है। तैयारी पूरी है और बाज़ार में दिए भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात काशी की हो तो त्योहारी सीजन में इस गांव को वोकल फॉर लोकल का सेंटर माना जाता है और यहाँ महिला हो या पुरुष सब अपने हुनर से इन दियों को तैयार करते हैं, जिनसे राम की नगरी अयोध्या भी रोशन होती आई है। हम लोग का दिया मार्केट में अच्छे रेट में जाता है और मांग बहुत ज़्यादा है जो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। कितनी तैयारी है इस बार और खास तौर पे बड़े डिजाइनर दिया इस बार बनाए हैं आपने? हाँ, ये तो बनता ही हर साल है दिया, बंगला दिया हर साल डिजाइन वाला बनता है। मंगला दिया बनाते हैं? बंगला दिया। हाँ। तो इसको क्या, इसमें खासियत क्या होती है? ये डिजाइन हम लोग हाथों से तैयार करते हैं। तैयारी हमारा बहुत अच्छा है, हर साल से बढ़िया है। इस साल भी इस साल अच्छा है। इस डिमांड है दियों की? हाँ, दिया की डिमांड है। हर साल कितना बनाते थे और इस साल कितना बना रहे हैं? हर साल तो मतलब 50-60 हजार, अब की बार 70,000 हो गया है। 70,000 दियों की डिमांड है। हाँ। तो क्या महत्व क्या रखते हैं ये दिए? बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहारी सीजन कुम्हार समाज के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आता है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार स्वदेशी दियों की इतनी डिमांड है कि सुबह से रात तक कुम्हारों की चाक लगातार चलती रहती है। दीपावली पर इस बार स्वदेशी के नारे की धूम है, आत्मनिर्भर भारत के नारे की धूम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे की धूम है और उसका सीधा असर कुम्हारों पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो चाइनीज आइटम्स के बजाय इस बार जो लोकल स्वदेशी आइटम्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अलोपी बाग इलाके की कुम्हार बस्ती में, जहां आप देख सकते हैं कि मिट्टी से तैयार की गई चाहे मूर्तियां हो, चाहे ये मंदिर हो, चाहे दिए हो, उनकी ज़बरदस्त डिमांड है। इस बार चारों तरफ काम ही काम नज़र आ रहा है। इस पूरी कुम्हार बस्ती में आप देख सकते हैं कि हर झोपड़ी के बाहर, हर घर के बाहर चाक चलती हुई दिखाई दे रही है। मिट्टी के दिए, मंदिर, मूर्ति, ये सारे आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन कुम्हारों की माने तो उनकी खुशी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल, जिसकी वजह से लोग चाइनीज आइटम्स को तौबा कर स्वदेशी उत्पादों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिकने की अच्छी संभावना है। अब जब से चाइना का जो है बंद हो गया, उसके दूसरे साल से बिक्री कुम्हारों भाइयों का बढ़ रहा है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का। आजकल काम है, खूब है आप लोगों का? हाँ, काम बहुत है, लेकिन रातों दिन लगे हुए हैं। हाँ, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए त्योहार पर। सुबह 6 बजे से लेकर 8, साढ़े 8, 9 बजे जाता है रात। दियाली से हाथ से लगाएंगे, फिर इसको पका, फिर इसको जब पक जाएगा तो इसको कलर कर डिजाइन करेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, पहले तो लोग ये सब ज्यादातर चाइनीज खरीदते थे, अब लोग खरीद रहे हैं? पहले बहुत कम था, अब बहुत लोग जानने लगे, ये बहुत ज्यादा बिक्री हो। अच्छा, ज्यादा बिकने लगा? अब ज्यादा बिकने लगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को रोजगार भी मिल जाता होगा इससे? रोजगार का साल में एक बार आता है, 2 पैसा मिल जाता है। इस जबरदस्त डिमांड के पीछे स्वदेशी उत्पादों का क्रेज तो है ही, बल्कि सरकार का आत्मनिर्भर संकल्प भी है, जिसका असर है कि मार्केट में सिर्फ मिट्टी के दिए ही नहीं, गाय के गोबर से बने दिए भी हाथों हाथ बिकते हैं। फिरोजाबाद में इन महिलाओं के हुनर की कई राज्यों में भारी डिमांड है। गाय के गोबर से बने इन दियों के लिए तिरुपति बालाजी और बाकी जगहों से खूब ऑर्डर आते हैं। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि त्योहारी सीजन के अलावा स्वदेशी उत्पादों से दूरी बहुत बढ़ चुकी है। जिन कच्ची मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों तक होता आया, वो अब चाइनीज आइटम्स की चकाचौंध में घरों से गायब हो चुके हैं। और पुश्तैनी काम करने वाले कारीगरों की शिकायत है कि त्योहार के अलावा उनके उत्पादों की डिमांड ना के बराबर रह गई है। जीवन यापन इस तरह कर रहे हैं कि मजबूरी में इस काम को कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है और जो पूंजी नहीं, इसलिए मजबूरी में इसको किया जा रहा है। इससे खर्चा पानी कुछ नहीं चलता। और आज से 10 साल तक हम ये चिल्ला रहे हैं, मगर हमारा चिल्लाना कोई नहीं सुनता। सरकार से हमको बिजली का चाक चाहिए और उसके लिए इलेक्ट्रिक चाहिए। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल आगरा जैसे कई शहरों में दिखती है।
जहां स्वदेशी उत्पादों से सजे बाजार इसकी गवाही देते हैं कि कैसे विकास दीपोत्सव के सहारे इन हुनरमंदों को मंच दिया जा रहा है। स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ एक जो महिला कारोबारी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता वर्मा। गीता जी, ये किस तरह से आपको जगह दी गई है यहाँ अपना कारोबार, अपना जो भी हुनर है उसको दिखाने के लिए, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह का प्रयास है? सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है और इससे हम लोगों को लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलता है और यह स्टॉल हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो पैसे भी नहीं देने पड़े और आपको एक मंच भी मिला, एक जगह मिला, प्लेटफॉर्म है लेडीज़ को अपने आप को साबित करने के लिए। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि अब मार्केट ज्यादातर स्वदेशी उत्पादों से भरा रहता है और लोकल फॉर वोकल की मुहिम धूम मचा रही है। गोरखपुर में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दिवाली मेला लगाया जाता है। शुरू से तो नहीं हुआ है, अब तो होने लगा और मतलब फिल्म तो स्टार भी मिल रहा है, कोई कुछ देना भी नहीं है और हम लोग आराम से बेच रहे हैं, अच्छा सा सेलिंग भी हो रहा है। पहले तो ये ज़्यादा डिमांड नहीं था, जब से टेराकोटा का मतलब सरकार बढ़ावा दिए हैं अब तो बहुत डिमांड होने लगा और हर जगह इसका डिमांड होना तो इसका बिक्री भी अच्छा होने लगा और पैसा भी अच्छा मिलने लगा। इंडियन ही ले रहा है। तो क्या अंतर इंडियन और चाइना में? इंडियन ड्यूरेबल रहता है, आपका खराब हो जाएगा उसमें बल्ब और तो आपका बदला जाता है। क्या नहीं जला तो वो चेंज हो जाता है बल्ब आपका। चाइनीज़ में आप बल्ब ढूंढते रहेंगे उसका आपको मिलेगा नहीं। रेट में कितना अंतर होता है? रेट में आपका 10-20 रुपये का 30 रुपये का फर्क रहता है बस। सबसे ज़्यादा तो लोग इंडियन मांग रहे हैं इस बार आके, चाइनीज़ आइटम को लोग बहिष्कार कर रहे हैं और बिक भी रही है, उससे कम ही बिक रही है, जैसे इंडियन ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। डिमांड बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है डिमांड। ये रौनक बेशक त्योहारी सीजन की हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये मुहिम सफल रही तो साल का हर दिन दिवाली से कम नहीं होगा और न ही ये मुस्कान फीकी पड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश, प्रयागराज से मोइन, गोरखपुर से नीरज और फतेहपुर से संदीप की रिपोर्ट। हर दिन दिवाली जैसा हो, इस सपने को सिर्फ